So today we are going to start a new class on issue of share and the topic is calls in arrear and calls in advance. आज जो मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा वो है कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर का बेसिकली मतलब होता क्या है? इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेजेस, अगर कोई भी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन तो सब देते हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट या फाइनल कॉल की कोई भी स्टेज अगर उसने फेल कर दी या उसने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो उससे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर. उसी तरफ कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि जब किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट और फाइनल के पैसे दे दिए या फर्स्ट कॉल के टाइम फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. नाउ द क्वेश्चन इज 22. Z Limited. Z Limited issued 40,000 share of ₹10 each at a premium of 10%. इस बात पे आप ध्यान देना कि हमारा यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है मीन्स द शेयर इशूड बाय द कंपनी और ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द पब्लिक इज़ 40,000. फेस वैल्यू जो है आपकी 10 रुपये की है और प्रीमियम हमेशा मीन्स द एक्स्ट्रा मनी चार्ज्ड ओवर फेस वैल्यू. तो हमेशा जो प्रीमियम अगर परसेंटेज में दे तो आप हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज करिएगा. तो आपका जो टोटल प्राइस हो जाएगा वो 11. नाउ इस 11 के ब्रेकअप को आप ध्यान दो. इस 11 के ब्रेकअप को बोला गया है ऑन एप्लीकेशन. ऑन एप्लीकेशन कंपनी 3 रुपये मांग रही है. ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज़. क्लियर? 3 rupees on first call and फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़. तो आप देखेंगे टोटल तो 11 हो गया है, लेकिन यहाँ पे सब में स्पेसिफिकली ये बात नहीं बोला कि कौन से स्टेज पे कंपनी प्रीमियम के पैसे को रिकवर करेगी. तो इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट द प्रीमियम इज गोइंग टू बी एडजस्टेड इन द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट. तो आप यहाँ पर ये समझ लो कि ये जो 3 रुपीज़ है ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 36,000 एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड. मीन्स कंपनी हैज़ ऑफर्ड 40,000 शेयर टू द पब्लिक एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ डैट ओनली 30,000 शेयर application were received. So this is a case of under subscription, means when the application received by the company is less than the number of share offered to the public. तो कंपनी ने ऑफर किए थे 40,000, एप्लीकेशन आया है 36,000 के लिए, तो पूरे सम को आप 36,000 के बेस पर चार्ज करेंगे. नाउ one of the shareholder to whom 800 shares were allotted paid the entire balance on his holding with allotment money, and another shareholder did not pay the allotment first on his 1200 share but he paid with the final call. यहाँ पे दो बंदे हैं, एक जिसके पास 800 शेयर है और एक जिसके पास 1200 शेयर है. इसने सब कुछ एंटायर पैसा एक साथ दे दिया अलॉटमेंट के साथ. मीन्स ये है कॉल्स इन एडवांस का पार्ट. लेकिन एक 1200 शेयर होल्डर है जिसके पास 1200 शेयर्स हैं. ही हैज़ फेल्ड टू मेक पेमेंट ऑन अलॉटमेंट. ही हैज़ फेल्ड टू मेक फर्स्ट कॉल पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल, और बाद में जाके इसने क्या कर दिया, फाइनल कॉल में सारे ड्यूज दे दिए. तो सम के सिनेरियो को अगर आप समझो तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर साइमल्टेनियसली एक ही सम में आ गए. तो सम को करेंगे कैसे? सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आपको एक बात पे हमेशा फोकस करना है कि आप जब एंट्रीज लिखेंगे तो एक टाइम पर एक ही जर्नल और एक ही स्टेज पे फोकस करेंगे. जब मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ तो मेरा दिमाग पे चलेगा कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये आ रहे हैं, एप्लीकेशन 36,000 के लिए आया है, अंडर सब्सक्रिप्शन का सम है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा. ध्यान से देखना मैं कैसे एंट्री लिख रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अमाउंट कैसे लिखेंगे? 36,000 इंटू 3
तो ये हो जाएगा 108,000, 108,000, 108,000, जस्ट ट्रांसफ़र द अमाउंट। तो ये हो गई आपके एप्लीकेशन की स्टेज कंप्लीट। जब आप अलॉटमेंट में मूव करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, जब आप अलॉटमेंट में मूव करेंगे तो आप एंट्रीज कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए अलॉटमेंट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे आके आप थोड़ी चीज़ों को चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन शेयर होल्डर हैज़ फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑन अलॉटमेंट, सो उसके बिहाफ में आप लिखोगे कॉल्स इन एरियर, एंड वन ऑफ द शेयर होल्डर हैज़ पेड द एंटायर बैलेंस। देखो कॉल्स इन एडवांस को हमेशा कैसे आप जज करते हैं, अगर कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को सारे पैसे एक साथ दे दे, इट्स बिकम अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, दैट्स वाई कॉल्स इन एडवांस विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर। तो एडवांस के लिए करना क्या है कि जिस स्टेज में आपको एडवांस मिले उस पर तो ये क्रेडिट हो जाएगा सर, लेकिन जब इसके एडजस्टमेंट्स आप करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो पहले मैं अमाउंट पुटअप करूँ, 36,000 इंटू 3 पहले आप लिखोगे, दैट इज़ 108। प्रीमियम अगर आप देखोगे 36,000 इंटू 1, और बैलेंसिंग फिगर आप कैपिटल पे डालोगे। यहाँ पे अलॉटमेंट में आप 108 ट्रांसफ़र करोगे। अब आती है एरियर और एडवांस की बात। जब एडवांस की बात आप करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस है 800 शेयर पे और कॉल्स इन एरियर है 1200 शेयर पे। तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की कहानी क्या है। एडवांस की अगर आप बात करें तो कॉल्स इन एडवांस ये बंदे ने 5 रुपये एडवांस में दे दिए। कैसे सर, अगर आप ध्यान दो, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया फाइनल कॉल का, ऑल टोटल ही हैज़ गिवन 5 रुपीज़ इन एडवांस, दैट इज़ 4,000, एंड दिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर हैज़ फेल्ड टू मेक द पेमेंट। तो इसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट में सिर्फ 3 रुपये हैं, आप 3 लिखना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, कॉल्स इन एरियर मतलब प्रेजेंट स्टेज का पैसा नहीं मिला और एडवांस मतलब आने वाले स्टेजेस का। तो कोई अगर स्टूडेंट सोचेगा यहाँ पे 5 क्यों लिखे, एडवांस का मतलब अलॉटमेंट तो मिल ही रहा है ना। एडवांस वर्ड का मतलब हम फर्स्ट और फाइनल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट में 3 रुपये है और फाइनल में 2, इसलिए 5। क्लियर है। तो आपका ये हो जाएगा 108,400, दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों को ऐड करके इससे आपको माइनस करना है। अब आप फर्स्ट कॉल में मूव करेंगे, बड़े ध्यान से आप सुनना चीज़ों को। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ये तो आप लिखोगे बेसिक एंट्री है। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर बिकॉज उसने फर्स्ट कॉल भी फेल किया है। अब ध्यान देना, अब जो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट में एडवांस पैसे दे दिए वो तो फर्स्ट कॉल में आपको पैसे नहीं देगा, यानी फर्स्ट कॉल में इसके पैसे हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अब ये आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट। तो एडवांस का नियम है कि जिस स्टेज में आपको मिले ना वहाँ पे तो आप इसको कर दीजिए क्रेडिट, और उसके बाद जो भी स्टेजेस होंगे वहाँ पे आप कर दीजिए इसको डेबिट। तो नियम है पहले करेंगे क्रेडिट और फर्स्ट और फाइनल जिसका एडवांस आपको मिला है वहाँ जाके करना है आपको डेबिट। अमाउंट कैसे लिखोगे, 36,000 इंटू 3 अगेन, दैट इज़ 108,000। देखो सब में 3 क्यों कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में भी 3, अलॉटमेंट में भी 3, फर्स्ट कॉल में भी 3। फिर यहाँ पे आप लिखोगे 108,000। नाउ एडवांस 800 थे उनके पास और अभी एडजस्ट कितने होंगे, 3 रुपये।
5 में से 3 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा और 2 रुपया फाइनल कॉल में, तो ये हो गया 2400। और एरियर, वो बंदे के पास 1200 शेयर्स थे, ऑब्वियसली ही हैज़ फेल्ड टू मेक पेमेंट ऑन द फर्स्ट कॉल, तो 3 रुपीज़, ये हो जाएगा इनका 3600। तो ऑल टोटल अगर आप देखो तो बैंक में बैलेंस आएगा 102,000। नाउ फर्स्ट कॉल के बाद मैं यहाँ पे आपके लिए फाइनल कॉल लिख रहा हूँ। फाइनल कॉल में आप कैसे एंट्रीज करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब एक बात याद रखना, अगर ये शेयर होल्डर फाइनल कॉल में भी पैसे नहीं देता तो मैं यहाँ पे फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट ही लिखता। तो सर अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे तो क्या किया जाएगा, तो कॉल्स इन एरियर हम लिखते जाएंगे। इसके बाद एक और स्टेज मैं आपको सिखाऊंगा 1-2 वीडियोस के बाद, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब होता है किसी भी शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर लो अगर उसने कोई भी स्टेज के पैसे या कोई भी स्टेज या फाइनल स्टेज के पैसे नहीं दिए, तो कंपनी उसको नोटिस देता है। नोटिस देने के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है, देन द कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू फॉरफिट द शेयर एंड री इशू देम टू द अनदर पीपल। तो अगर कोई भी बंदा, कोई भी शेयर होल्डर कंटिन्यूसली फेल कर रहा है और रीपेमेंट नहीं कर रहा है, देन कंपनी के पास एक ही ऑप्शन रहता है, टू फॉरफिट देयर शेयर एंड दिस शेयर विल बी री इशू टू एनी अदर पीपल। लेकिन अगर कोई बंदा पहले 2 स्टेजेस नहीं देता है, जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट नहीं दिया, वहाँ पे हमने कॉल सिनेरियो को डेबिट किया और फिर अगर वो फाइनल कॉल में जाके पैसे दे देता है, तो हमें यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल के साथ आपको लिखना है टू कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखना है, टू कॉल्स इन एरियर। मीन्स आपको जब पैसे मिल जाएंगे तो जो एरियर आप डेबिट करते जा रहे थे उसको आप क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कैसे लिखोगे आप, 36,000 इंटू 2 दैट इज 72,000। यहाँ पे भी लिखोगे 72,000, ठीक है। एडवांस में लिखोगे 800 इंटू 2 1600, क्लियर है। यहाँ आप लिखोगे 1200 इंटू 6। 1200 इंटू 6 क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट का 3, ऑल टोटल 6 रुपीज़ एक साथ फाइनल कॉल पे हमें दिया, तो ये हो जाएगा 7,200, क्लियर है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है और उसमें से 1600 आपको क्या कर देना है, माइनस। तो आप लिख दो आई थिंक 77 आएगा, 77,600। तो ये पैसा आपको मिलेगा फाइनल कॉल में। तो ये सिनेरियो होता है कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एडवांस का, जब दोनों एक ही स्टेज पे आ जाए तो।